जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल का तीसरा पार्ट, जिसके अंतर्गत मैंने वर्ग को लिया है और इससे पहले मैंने आयत पूरा कंप्लीट करा दिया है। उसकी 2 वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखी तो उन्हें जाकर के जरूर देखिएगा। और आज हम वर्ग को पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो देखिएगा क्या होता है स्क्वायर, यानी कि कोई ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या है दोस्तों? कोई ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग कहलाता है, और जिसके दोनों विकर्ण के मध्य जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखिए इसमें कुछ फॉर्मूले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिएगा इसमें पहला फॉर्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको हम करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, या इसको हम कह सकते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि इसकी जो साइड ली है हम लोग क्या ली है, ए ली है। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला इसका वर्ग का परिमाप। परिमाप का मतलब पैरामीटर, यानी चारों भुजाओं का माप। तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है 4 इंटू ए, यानी परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू ए। इसके बाद बात करेंगे थर्ड फॉर्मूले की, जिसमें दिया हुआ है वर्ग का विकर्ण। तो विकर्ण होता है भुजा इंटू √2। विकर्ण क्या होता है, भुजा इंटू √2। इसके बाद देखिएगा चौथा फॉर्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायगोनल। जब भी किसी स्क्वायर का विकर्ण दिया हुआ है और क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे वर्ग अपॉन 2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जब क्या दिया हुआ होगा, विकर्ण दिया हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों, ये तो इसकी साइड रही और ये इसके हो गए विकर्ण, जिसको हम डायगोनल कहते हैं। और यहां ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जहां पर दोनों विकर्ण, दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि अगर कोई वर्गाकार प्लॉट दिया हुआ है और या खेत दिया हुआ है, तो उसके चारों ओर से, यानी कि उसके आउटसाइड अगर हमें रास्ता बनाना है तो क्या करेंगे। देखिएगा ये हमारा कोई स्क्वायर है ABCD, और हमें क्या करना है, इस ABCD के बाहर से रोड बनानी है। तो क्या करेंगे, इसकी जो साइड है वो पूरी कितनी है, A है, और हमें क्या करना है, X चौड़ाई का बोथ साइड रास्ता बनाना है। तो क्या करेंगे, देखिएगा यहां से एरिया बराबर, एरिया की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब रास्ता कहां से है, बाहर से है, तो यहां कह देंगे 4 इंटू A प्लस X, यानी X ये वाली साइड हो गई और ये साइड वाली हो गई, और इसमें 4 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। और अगर रास्ता बाहर होने पर वो उसका पैरामीटर पूछता है, तो पैरामीटर के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे 8A प्लस X। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी ही निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा दूसरा फॉर्मूला, इसमें क्या दिया हुआ है, ये आपका पहला था और ये आपका दूसरा है। इसमें कह रहा है रास्ता अंदर से होने पर, जब कोई वर्गाकार
प्लाट है या वर्गाकार खेत है और उसके अंदर से हम रास्ता बनाते हैं, तो अंदर से रास्ता बनाने के लिए जब उसका एरिया निकालते हैं तो वो हो जाता है 4 इंटू ए माइनस एक्स और उसका पैरामीटर हो जाता है 8 इंटू ए माइनस एक्स। अब ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इनकी हेल्प से क्वेश्चन को हम बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। तो पूरे चैप्टर में सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को कुछ ही समय में करेंगे। अब देखिएगा पहला एग्जाम्पल, ये आपका एसएससी 2005 में पूछा गया था और क्या कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 25 मीटर है, यानी कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन द साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 25 मीटर। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले साइड दी हुई है, साइड का मान कितना है 25 मीटर, ध्यान रखेंगे साइड कितनी है 25 मीटर। अब इसका एरिया फाइंड करवाएंगे तो देखिए एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर, तो साइड का मतलब 25 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। इसके लिए स्क्वायर करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने बहुत अच्छे से बताई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए जा करके। और देखिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आरआरबी 2007 में पूछा गया था। इसमें क्या कह रहा है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा कितने मीटर होगी, यानी कि फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर इफ गिवन द एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें गिवन एरिया है कितना है 400 मीटर स्क्वायर और आपको क्या फाइंड करना है, आपको साइड फाइंड करनी है, साइड कितनी होगी। तो देखिएगा जब भी हम साइड की बात करेंगे तो वही फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, क्या होता है देखिए एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर और जब साइड की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में एरिया हो जाएगा। अब अंडर रूट में एरिया हो जाएगा तो मतलब 400 और 400 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर, यानी 400 का जो रूट होता है वो कितना होता है 20 मीटर। तो इसकी जो साइड निकल के आ गई वो कितनी आ गई 20 मीटर। अभी स्टार्टिंग में हम थोड़े सरल क्वेश्चनों को लेके चलेंगे और इसके बाद फिर हम इनका स्टैंडर्ड हाई करेंगे जो आपके और बड़ी बड़ी एग्जाम में आते हैं। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, ये आपका बैंक क्लर्क 2008 में पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है, यानी कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन द डायगोनल, यानी द लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू 8 मीटर। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, विकर्ण की लंबाई कितनी दे रहा है 8 मीटर, यानी लेंथ ऑफ डायगोनल, विकर्ण की लंबाई प्यारे बच्चों कितनी दी हुई है 8 मीटर और वो क्या कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा था एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि जब डायगोनल दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो 1/2 और विकर्ण मतलब 8 का स्क्वायर, तो 1/2 और 8 मल्टीप्लाइड 8, 2 टाइम्स लिख लेंगे, इस पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है और 2 4 जा 8 और इसका अगर मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का 4 में मल्टीप्लाइड करेंगे कितना हो जाएगा 32 मीटर।
अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें दिया हुआ है एक वर्गाकार मैदान की परिमिति 160 मीटर है, यानी कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 160 मीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो गिवन पैरामीटर जब दिया हुआ होता है तो वहां से हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइड का मान निकालते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पैरामीटर इक्वल टू 4a। अब यहां से पैरामीटर का मान दिया हुआ 160 और 4a ऐसे लिख देंगे और 4 से काट देंगे तो 4 चौक 16, यानी a का मान जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 40। अब बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो सिर्फ एरिया फाइंड करना है। तो एरिया इक्वल टू गिवन, जब आपकी साइड दी हुई है तो एरिया कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि 40 का स्क्वायर, और 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 चौक 16 पर 2 जीरो, यानी कि 1600 मीटर स्क्वायर उसका एरिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिए इसमें क्या दे रहा है कि एक वर्ग जिसकी भुजा 6 मीटर है, यानी जो साइड है स्क्वायर की वो कितनी है, 6 मीटर। तो वर्ग का परिमाप यानी कि पैरामीटर तथा विकर्ण और डायगोनल फाइंड आपको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा साइड दी हुई है कितनी, 6 मीटर, और क्या कह रहा है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो देखिए पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू ए। तो 4 इंटू ए मतलब 24 मीटर हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है, डायगोनल यानी विकर्ण की वैल्यू और पूछ रहा है। तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण इक्वल टू होता है 2, यानी a रूट 2, मतलब a का मान कितना दिया हुआ है 6, तो ये हो जाएगा 6 रूट 2। इसका मान कितना हो गया, 6 रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये सीपीओ 2008 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत की फसल 160 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से काटने का कुल खर्च 1440 रुपए है। इसके चारों ओर 7 रुपए 50 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा। यानी कि खेत के चारों ओर हमें तार लगाना है तो उस तार का खर्चा कितना आएगा। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि जो एक खेत की फसल है वो 160 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से कटती है, तो कुल खर्च कितना आता है 1440। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। तो खेत का एरिया बराबर कुल खर्च कितना है 1440। तो 1440 में हम 160 का डिवाइड दे देंगे तो यहां से हमारा एरिया निकल आएगा। तो देखिएगा 0 से 0 कटा और 16 कम 16, ये 9वां चला जाएगा, तो ये आ गया 9 हेक्टेयर आ गया। अब हमें क्या करना है, इस हेक्टेयर को मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा 9 इंटू 1 2 3 4 इतने से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर होते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखिएगा जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसकी साइड निकालेंगे। तो साइड यानी कि भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी अंडर रूट में। अब अंडर रूट से ये निकालेंगे तो 32 यानी 300 मीटर। एक भुजा जो निकल के आई वो कितनी निकल के आ गई,
300 मीटर। अब वो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि इसमें खर्च कितना होगा। तो अब एक साइड हमारी 300 निकल आई तो उसकी हम परिमिति निकालेंगे यानी पैरामीटर निकालेंगे। तो 4 × 300 यानी टोटल जो परिमिति निकल के आई वो कितनी आ गई, 1200 मीटर। इस मतलब मीटर उसकी जो पैरामीटर वो निकल के आ गया। अब वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर इसके चारों ओर 7.50 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च, और हमारे मीटर कितने निकल के आए, 1200 मीटर, और 1 मीटर का खर्च कितना है, 7.50 रुपए। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 1200 मल्टीप्लाइड। अब 750 यानी 7.50 को हम लिख सकते हैं कितना, 15/2, और 2 से काट दो, 6 बार कटेगा, और इसमें गुणा कर देंगे 15 × 90। तो टोटल खर्चा जो कितना निकल के आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 9000 रुपए। दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। इसमें देखिएगा क्या कह रहा है, ये CGL 2010 में पूछा गया है। ये कह रहा है एक शतरंज के बोर्ड पर बने 64 छोटे वर्गों का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, भुजा निकालनी है। तो शतरंज के बोर्ड के मतलब शतरंज के बोर्ड की जो भुजा हो जाएगी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, भुजा निकालनी है। तो देखिए भुजा कितनी हो जाएगी, यानी कि प्रत्येक भुजा, अब देखिए प्रत्येक भुजा कैसे निकालेंगे, जब क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल जब भुजा निकालते हैं तो क्षेत्रफल का अंडर रूट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 400 का 20 आ जाएगा। तो प्रत्येक भुजा कितनी है, 20 मीटर भुजा है। अब आगे वो और कह रहा है कि अगर इस बोर्ड के चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ा बॉर्डर और बनाना है, तो इस बोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो अब देखिएगा उस शतरंज के इधर भी 3 सेंटीमीटर बनाना है और इधर भी 3 सेंटीमीटर बनाना है। तो कुल लंबाई हो जाएगी, कुल लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर अर्थात 26 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता हूं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शतरंज के बोर्ड पर बने 64 वर्गों का क्षेत्रफल, यानी ये शतरंज का बोर्ड है और इस पर 64 वर्ग बने हुए हैं। अब देखिए 64 छोटे छोटे वर्ग बने हुए हैं इसके इस तरह से, और वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि इस बोर्ड के चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ा बॉर्डर है, यानी इसके चारों ओर ये जो बॉर्डर है वो 3 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो प्यारे बच्चों 3 सेंटीमीटर वो चारों ओर ही तो होगा, 3 इधर होगा, 3 इधर होगा, 3 इधर, 3 इधर होगा। तो अब हमें क्या करना है, जब हमने एक की भुजा निकाली, एक वर्ग की भुजा निकाली तो 20 सेंटीमीटर आ गई। तो 20 सेंटीमीटर आ गई, और जब 3 सेंटीमीटर का बॉर्डर इधर है, 3 का इधर है, तो 3 और 3 6 जुड़ जाएंगे, तो टोटल उसकी जो लंबाई है वो कितनी आ गई, 26 सेंटीमीटर। अब इसका अगला पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट डे।